सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपना कार्य कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण विषय काल के बारे में पढ़ा था। काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उसमें से हमने भूतकाल के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था, समझा था उसे अच्छी तरह से। और आज इस कक्षा में मैं आपके समक्ष वर्तमान काल और भविष्य काल को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम इस कक्षा में उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि वर्तमान काल कैसे पहचाना जाता है, कितने उसके भेद होते हैं, और भविष्य काल क्या है, भविष्य काल के भी कितने भेद होते हैं। तो देखिए, वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल, इसकी परिभाषा पहले जान ले। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, होने का ज्ञान हो, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सोनू निगम गा रहा है, सोनू निगम गा रहा है से हमें क्या बोध होता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, कि कार्य किसमें हो रहा है, वर्तमान काल में। तो यहाँ पर रहा है क्रिया से हमें गा रहा है, क्रिया से हमें वर्तमान का बोध हुआ कि कार्य वर्तमान में चल रहा है। दूसरा देखें, राघव बढ़िया कलाकार है, कि जो राघव है वर्तमान में वो कैसा कलाकार है, बढ़िया कलाकार है से भी हमें किस चीज का बोध होता है, वर्तमान काल का। किसका बोध होता है, वर्तमान काल का। तो हमें रहा है शब्दों से वर्तमान काल के बारे में पता चलता है। तो हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने का, वर्तमान काल समय में होने का बोध हो, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। आइए वर्तमान काल के भेद जान लें। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। भूतकाल के कितने जाने थे, 6 भेद, और वर्तमान काल के कितने हैं, 3। देखिएगा, वर्तमान काल, पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। पहले सामान्य वर्तमान काल के बारे में जानेंगे, फिर अपूर्ण वर्तमान काल क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है। तो आइए अब हम जानेंगे सामान्य वर्तमान काल के बारे में। पहला है सामान्य वर्तमान काल। आइए परिभाषा को जान ले। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के सामान्य रूप से पूरा होने का पता चले, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। कि जो हमारी क्रिया चल रही है वो सामान्य रूप से पूर्ण हो गई है, पूरी हो गई है, तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। आइए उदाहरण देकर देखें। वह कपड़े धोता है, कपड़े धोता है, ये क्या है, एक वाक्य है, और धोता है से हमें सामान्य वर्तमान काल की स्थिति का पता चल रहा है कि कपड़े धो रहा है से ता है से हमें पता चल रहा है कि ये सामान्य वर्तमान काल है। इससे हमें सामान्य वर्तमान काल के बारे में पता चलता है। दूसरा है गीता फूल तोड़ती है, तोड़ती ती है मीन्स वर्तमान काल की स्थिति का और एक सामान्य वर्तमान काल की स्थिति के बारे में बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस वाक्य को पहचान हुए कि ये सामान्य वर्तमान काल है। क्लियर बच्चों, समझ में आया, समझ में आया बच्चों। आगे चलते हैं कि इसमें क्या है कि जब हम इस काल में, जब हम वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है और ताहू इत्यादि
शब्दों का जब प्रयोग दिखाई दे तो हमें बोध हो जाता है कि ये सामान्य वर्तमान काल की स्थिति है। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि ये सामान्य वर्तमान काल है। आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें आप भेद का नाम बताइए, कौन सा काल है और उसका भेद बताइए। हम इसको देखते हैं कि ती है, तोड़ती है, धोता है, इनसे हमें बोध हो जाता है कि ये सामान्य वर्तमान काल है। इससे आगे देखिएगा दूसरा उदाहरण, अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल का दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। इसकी भी परिभाषा जान लें। देखिएगा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि कार्य वर्तमान काल में शुरू तो हो गया है मगर अभी वो पूर्ण नहीं हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे वह नहा रहा है, रहा है, ये देखिएगा, वह नहा रहा है, तो यहाँ रहा है से हमें बोध हो रहा है कि कार्य चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ, तो इससे हमें अपूर्ण वर्तमान काल की स्थिति का बोध होता है। दूसरा वाक्य से भी हम जान लें, गीता फूल तोड़ रही है, तोड़ रही है, ये क्रिया हो रही है यहाँ पर मगर रही है जो हमारी क्रिया है, इससे पता है कि गीता फूल तोड़ रही है मगर वर्तमान काल स्थिति में है। वर्तमान काल में कार्य चल रहा है मगर वो तोड़ रही है, अभी उसने तोड़े नहीं, पूरे नहीं, कार्य को पूर्ण नहीं किया, तो वहां पर हम अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में बताएंगे। इस काल में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं आदि शब्दों से पहचान होती है कि यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का है। तो यहाँ पर हमने पहचाना कि इन वाक्यों के माध्यम से कि हमारे पास कोई वाक्य आ जाए, हम किस तरह से उसे पहचाने, तो हम अंत में क्रिया को भी देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि वाक्य अभी शुरू हुआ है मगर पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल। और इसी तरह से सामान्य में ता है से हमें और तीहे से हमें ऐसे क्रिया से हमें वाक्य के अंत में शब्दों से हमें पता लगता है कि वाक्य वर्तमान काल का है मगर वर्तमान काल में कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल है। अब तीसरा भेद देखते हैं वर्तमान काल का। आइए देखिए, तीसरे नंबर पर है संदिग्ध वर्तमान काल। परिभाषा, आइए इसकी परिभाषा को भी जान लें। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह, क्या हो, संदेह हो या संदेह का बोध हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह नहाता होगा, क्या है, वह नहाता होगा, यहाँ पर होगा क्या है, उससे हमें संदेह हो रहा है, इस शब्द से हमें क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है कि क्रिया क्या है, वर्तमान में है मगर हमें संदेह है कि वो नहा रहा होगा। अगले वाक्य को भी देखें, गीता फूल तोड़ती होगी, गीता फूल तोड़ रही है, तो यहाँ पर हम संदेह लेते हैं कि ये जो समय है वो गीता इस समय में गीता फूल तोड़ रही होगी, होगी से हमें बोध होता है कि यहाँ पर ये वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में आता है। इस काल में वाक्य के अंत में क्या होगा, होगा, होगी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, उससे हमें पहचान हो जाती है कि ये वाक्य है वर्तमान काल का मगर संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, ये एक लॉजिक है कि हम वाक्य को देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन से वर्तमान काल में आ रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल का है, सामान्य वर्तमान काल का है या संदिग्ध वर्तमान काल का। तो हम इनसे क्रिया के अंतिम शब्द से इन
इनको पहचान कर सकते हैं। लॉजिक है ये आपका कि यहाँ पर होगा होगी शब्दों का प्रयोग हुआ है। होगा है या होगी है तो संदिग्ध वर्तमान काल, रहा है रही है तो वहां पर हमारा क्या था, अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग था। आइए अब हम अगले भेद की ओर चलते हैं। काल के अंतिम भेद है हमारा भविष्यत काल। कौन सा है, भविष्यत काल। आइए परिभाषा को जान ले। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं, अर्थात भविष्य काल कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखें, मैं कल नाटक लिखूंगा। कल का भी लॉजिक आ रहा है बीच में, और नाटक लिखूंगा, अभी नाटक लिखा नहीं था ना ही लिखा है, क्या है, लिखूंगा। आने वाले समय का बोध करवाते हैं, तो आने वाले समय से के बोध से हमें क्या पता लगता है कि ये कार्य भविष्य काल में होना है। तो यहाँ पर लिखूंगा से हमें बोध होता है कि ये भविष्य काल है। दूसरे वाक्य को भी देख ले। काव्या कल स्टेडियम जाएगी। जाएगी, एगी शब्द है यहाँ पर, तो इससे हमें क्या पहचान होती है कि वाक्य भविष्यत काल में है। आइए अब भविष्यत काल के भेद देखें। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भविष्यत काल के? 3। जैसे भूतकाल के 6 भेद किए थे, वर्तमान के 3 भेद किए थे, अब भविष्यत काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। भविष्यत काल का पहला भेद है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा है हेतुमत भविष्यत काल। तो ये तीनों भविष्यत काल के भेद हैं। अब सामान्य भविष्यत काल को देख ले। पहला है सामान्य भविष्यत काल, इसकी परिभाषा जाने। आइए देखिएगा। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चले, भविष्य रूप में क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चले, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे श्याम मेले में जाएगा। अब जाएगा से हमें बोध होता है कि श्याम ना तो अभी मेले में गया है ना मेले में जा रहा है, जाएगा, आने वाले समय में वो मेले में जाएगा। जाएगा से हमें बोध होता है कि यह वाक्य सामान्य है। दूसरा है माता जी खाना बनाएंगी। माता जी ने खाना नहीं बनाया, माता जी खाना नहीं बना रही हैं, बनाएंगी। बनाएंगी से बोध होते हैं कि कार्य अभी आगे होगा, तो ये भी किसमें जाएगा? सामान्य भविष्यत काल में जाएगा। तो अब इस काल के वाक्यों के अंत में क्या लगा? जाएगा, बनाएगी, एगा, एगी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इन शब्दों से हमें पहचान होती है। यही हमारे लॉजिक भी है कि हम वाक्य की पहचान कैसे करें। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि सामान्य भविष्यत काल है। अब दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यत काल। भविष्यत काल का दूसरा भेद कौन सा है? संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल के बारे में भी जान लें। आइए देखिए संभाव्य भविष्यत काल। आइए परिभाषा को जान लें। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के होने में संदेह या संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। कि जब किसी वाक्य में हमें ऐसा हो कि ये संदेह पूर्वक है, तो वो कौन सा है? संभाव्य भविष्यत काल। अब वाक्य से देखते हैं। शायद श्याम मेले में जाएगा। हम संदेह कर रहे हैं, हमें संभावना है कि शायद श्याम क्या करे? मेले में जाए। वो अभी गया नहीं है। शायद का प्रयोग लगते ही हमें किसका बोध होता है? संभावना का, संभाव्य भविष्यत काल का। इस वाक्य से हम यह पहचान जाते हैं कि हमें जब किसी चीज की संभावना होती है तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा दूसरे वाक्य से। हो सकता है कल पिता
पिताजी आ जाए। ये भी क्या है, यहाँ से हमें किस चीज का बोध हो रहा है, संभावना का, कि हो सकता है, संदेह है कि हो सकता है कल पिताजी आए। अब तीसरे भेद की ओर चलते हैं, भविष्य काल के। हेतु हेतुमत भविष्य काल। आइए इसकी परिभाषा को भी जान लें। क्रिया के जिस रूप में एक कार्य का होना भविष्य की ही किसी अन्य अन्यथा दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, आश्रित हो, उसे हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। जैसे यदि निरंतर प्रैक्टिस करते रहोगे तो मेडल जरूर जीत जाओगे, मेडल जरूर जीत लोगे। कि यदि क्या निर्भर है, मेडल तब जीतोगे जब आप निरंतर प्रैक्टिस करोगे। तो हमें यहाँ पर लॉजिक मिलता है यदि तो। ऐसे दो शब्दों को एक मिलाकर एक दूसरे पर आश्रित होता है, निर्भर होता है, तो उससे हमें किस चीज का बोध हो रहा है कि हेतु हेतुमत भविष्य काल है। क्योंकि वाक्य के अंत में भी क्या है, रहोगे जीत लोगे। अभी नहीं जीता गया, ना ही भूतकाल का बोध हो रहा है, यहाँ पर भविष्य का बोध हो रहा है हमें। तो ये क्या है, हेतु हेतुमत भविष्य काल। दूसरा वाक्य देखिएगा, यदि तुम जाओगे तो मैं भी चल पड़ूंगा। इस वाक्य से हमें क्या बोध होता है, यदि तो। दो शब्दों का लॉजिक हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा जाओगे पढ़ूंगा, तो इनसे क्या है, भविष्य काल का बोध है। यदि और तो से हमें क्या बोध हो रहा है, हेतु हेतुमत भविष्य काल का। तो वाक्य से हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर ये वाक्य हेतु हेतुमत भविष्य काल का है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये काल का पाठ पूर्ण हुआ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।